हेलो। देखिए, आज का टॉपिक है आज का टॉपिक है आज का टॉपिक है बेटा, देखिए आज का टॉपिक जो है वो है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व है आज का टॉपिक। देखिए, एरिया अंडर द कर्व में सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए जैसे हमारे पास कोई भी कर्व दिया हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई, माइनस एक्स और माइनस वाई। ठीक, ये हमारे पास एक्सिस दे रखी है। हमें कोई भी कर्व दिया है, मान लीजिए ये कर्व है आपका y इक्वल एफ एक्स। ठीक, आप देखिए बेटा इस तरीके से। अब ये x इक्वल a है और ये x इक्वल b है। हमें ये एरिया निकाल के लाना है इसका। ठीक है, ये ऑन x एक्सिस है, ऑन x एक्सिस है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया a इक्वल लिमिट a से लेके b, यानी लोअर लिमिट से अपर लिमिट, a से लेके b एफ एक्स और डी एक्स। या देखिए इसको एफ एक्स भी लिख सकते हैं या फिर हम बाई भी लिख सकते हैं, यानी बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अगर हमारे पास ये जो है वाई एक्सिस पे दे रखा है, वाई एक्सिस पे दिया है एक्स एक्सिस, वाई माइनस एक्स और माइनस वाई, ये ओरिजिन पॉइंट है, और ये आपको कर्व दिया है इस तरीके से, यानी ये पोजीशन और ये y इक्वल अगर आपके पास c है और y इक्वल आपके पास d है, और ये एरिया हमें शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया इक्वल हो जाएगा a इक्वल इंटीग्रेशन c से लेके d x dy। ध्यान रखेंगे x एक्सिस के लिए y dx होगा और y एक्सिस के लिए x dy होगा। ओके, अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा हमें। देखिए एक क्वेश्चन लें, बिल्कुल तसल्ली से आप लोग इस टॉपिक का आनंद लेंगे और इस टॉपिक में अपन शॉर्ट टिप्स भी सिखाएंगे। ठीक है, यानी इसमें हम शॉर्ट टिप्स भी लेंगे, यानी फाइंड द एरिया बाउंडेड, फाइंड द एरिया बाउंडेड y इक्वल साइन इनवर्स x। y इक्वल दिया है, y इक्वल साइन इनवर्स x दिया है आपको। अब देखिए y इक्वल साइन इनवर्स x दिया है और y एक्सिस भी दिया है, एंड y एक्सिस, y एक्सिस। ठीक, y एक्सिस बिटवीन y इक्वल 0, बिटवीन y इक्वल 0, y इक्वल 0 एंड y इक्वल पाई अपॉन 2, ये दिया है हमें। ये क्वेश्चन दिया, जैसे
इससे और क्लियर होगा हमारे पास, एक ही फंक्शन है अभी। तो देखिए इसमें देखिए एरिया निकालना है तो सबसे पहले इसका ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ देखें अपन, देखिए ये x एक्सिस, y माइनस एक्स माइनस वाई, वाई को साइन इनवर्स x का ग्राफ इस तरीके से होगा ऐसे, ठीक। अब देखिए ये ओरिजिन है, ये यहां से देखिए बेटा ये पार्ट, ये हो गया पाई अपॉन 2, ठीक। तो यानी ये वाला एरिया हमें निकाल के लाना है इसका, ये एरिया हमें निकाल के इसका लाना है, क्योंकि उसने हमें दिया है 0 से लेके पाई अपॉन 2। कितना दिया बेटा? 0 से लेके पाई अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए एरिया हमारे पास किस पे है? बाई एक्सिस पे। तो देखिए एरिया बराबर लिमिट 0 से पाई अपॉन 2 एक्स डी वाई आएगा बेटा, एक्स डी वाई। अब देखिए बेटा x की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं, x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो साइन इनवर्स इधर आ गया है, साइन y हो गया, यानी साइन y डी वाई, ठीक। लिमिट आपकी क्या है? 0 से लेके पाई अपॉन 2। अब देखिए साइन y का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? माइनस कॉस वाई, ठीक। वैसे मैं आपको थोड़ी सी हिंट बता देता हूं कि साइन वाई साइन एक्स वगैरह का हम निकालते थे तो 0 से लेके पाई तक निकालते थे तो अपन क्या करते थे कि 2 आता था, इसका आधा कर देंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन अपन इसी तरीके से अभी कर लेते हैं, एरिया बराबर माइनस कॉस वाई और लिमिट आपकी चल रही है 0 से लेके पाई अपॉन 2। तो कितना आ गया बेटा? एरिया बराबर माइनस आ गया कॉस पाई अपॉन 2 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू माइनस 1 और बीच में लोअर लिमिट की माइनस, तो एरिया बराबर आ गया 1 यूनिट स्क्वायर। एरिया बराबर कितना आ गया बेटा? 1 यूनिट स्क्वायर। ओके क्लियर? यानी ये अभी केवल एक ही फंक्शन के लिए है, एक्स वाई एक्सिस के लिए दे रहा था वो, और y इक्वल 0 से इक्वल पाई अपॉन 2 उसने लिमिट दे रखी थी। ओके बेटा क्लियर? अब देखिए एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें। कॉन्सेप्ट इसको ढंग से देखेंगे आप, कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे क्लियर करेंगे और आपका जो एरिया ऑफ कर्व हो जाएगा बिल्कुल वन्नाट शानदार हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है एरिया इज ऑलवेज एरिया इज ऑलवेज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक। नंबर सेकंड एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव और नंबर सेकंड कहेंगे अपन कि एरिया इज ऑलवेज एडेड। एरिया इज ऑलवेज एडेड। एरिया इज ऑलवेज एडेड। एरिया हमेशा ऐड किया जाता है, ध्यान रखेंगे पॉजिटिव रहता है और ये हमेशा ऐड किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। जैसे अगर मेरे पास एक ग्राफ देख लेते हैं बेटा, देख लेते हैं आराम से, एक्स एक्सिस वाई माइनस एक्स और माइनस वाई, ठीक। अब देखिए ये दिया है हमें, अब अपन एक ग्राफ देखें बेटा इसका। जैसे मेरे पास है ये ग्राफ इस तरीके से ऐसे, ये ठीक। अब देखो बेटा ये सिमेट्रिक ग्राफ हो रहा है, बिल्कुल कैसा हो रहा है? सिमेट्रिक हो रहा है ये। देखिए इस तरीके से
और ऐसे ही ये नीचे की तरफ बन रहा है बेटा ये, इस तरीके से। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हो रहा है ये। ठीक, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि इसका एरिया जो है ये ए है, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ठीक है, इसका एरिया सपोज कर लीजिए कि A1 आ गया आपके पास और इसका एरिया आ गया आपके पास A2। तो अगर वो हमसे बाउंडेड एरिया पूछता है तो एरिया A इक्वल हो जाएगा A1 प्लस A2। ध्यान रखेंगे, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में। ठीक, बट अगर उसने कह दिया बट इंटीग्रेशन A से लेके C fx dx, तो आप देख सकते हैं कि A1 वाला एरिया है वो पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव में जा रहा है। तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा A1 प्लस माइनस A2 हो जाएगा। ठीक, एरिया हमेशा एडेड रहती हैं, ध्यान रखेंगे। ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखें, देखिए देखिए एक क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा आपको ये कॉन्सेप्ट। आप ध्यान रखेंगे बेटा और बिल्कुल तसल्ली से जीरो से चालू करके आपको हीरो बनना है। ध्यान रखेंगे, आप जीरो से स्टार्ट करके हमें हीरो बनना है। ठीक है, जैसे मेरे पास एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। देखिए देखिए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और ले, लिमिट 0 से लेके 2 पाई है और साइन एक्स डी एक्स। ये लिमिट 0 से लेके 2 पाई साइन एक्स डी एक्स है। देखो ग्राफ देखें इसका, अपन पहले ग्राफ देख लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ तो सभी बच्चे जानते ही होंगे बेटा। देखिए साइन एक्स का ग्राफ ऐसे 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 चला जाएगा। ठीक, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई। ठीक, तो देखिए एक तो ये बना आपके पास और एक ये बना। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूं तो आप जानते हैं इसका 2 आता है, इसका कितना आता है एरिया 2 और इसका भी 2 आता है भी। ठीक, निकाल के देख सकते हैं आप। तो इसका निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 प्लस माइनस का 2, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, यानी इक्वल आ गया 0। इक्वल कितना आ गया बेटा, ये 0 आ गया। लेकिन अगर हमसे ये किसी क्वेश्चन को पूछ लेता है एरिया बाउंडेड y इक्वल साइन एक्स, इसी क्वेश्चन को पूछ लिया सेकेंड अटेम्प्ट में, एरिया बाउंडेड y इक्वल साइन एक्स, y इक्वल साइन एक्स फ्रॉम x इक्वल 0, फ्रॉम x इक्वल 0 टू x इक्वल 2 पाई। ठीक, उसने ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है। ठीक, तो इसका अपन को एरिया निकालना है तो बेटा क्या होगा इसका, एडेड। क्या होगा, एडेड, यानी a इक्वल A1 प्लस A2। ठीक, यानी 2 प्लस 2 इक्वल 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, क्लियर। यानी एरिया ऑलवेज पॉजिटिव एंड एरिया इज ऑलवेज एडेड। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। ठीक, अब देखिए कुछ 2 कर्वों के लिए एरिया देख लेते हैं अपन। देखिए थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन भी कराने हैं, कुछ शॉर्ट टिप्स भी करानी है, इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट को धीरे जल्दी थोड़ा सा ले लेते हैं अपन। अब देखिए एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स
एरिया बिटवीन टू कर्व्स। एरिया बिटवीन टू कर्व्स। देखिए बेटा, ध्यान से देखेंगे आप, किसी भी चीज को अगर हम कंसेप्ट से समझते हैं, किसी भी टॉपिक के कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं, तो निश्चित है कि हम 0 से 100% हीरो ही बनेंगे। ओके, दैट्स क्लियर। देखिए बेटा, अब देखिए, जैसे मेरे पास ये दिया है, एक कर्व ये दिया है बेटा, एक कर्व ये दिया है, ठीक, ऐसे, ठीक है। ऐसे, ये हमें एरिया बाउंड्री निकालना है। ये y इक्वल एफ एक्स है और ये y इक्वल जी एक्स है, ठीक। जैसे एक और देखें फिगर, इस तरीके से भी कर्व हो सकता है, दोनों x इक्वल ए बाई एक्स इक्वल बी, ठीक। x इक्वल ए, एक्स इक्वल बी, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये एरिया निकाल के लाना है भाई। देखिए, ये निकाल के लाना है एरिया, ये वाला, सॉरी एक मिनट, देखिए, एक ये दिया है, एक ये दिया है, इस तरीके से हमें ये एरिया निकाल के लाना। ये आपको दिया है y बराबर एफ एक्स, ये वाला y बराबर एफ एक्स, और ये दिया है y बराबर जी एक्स, ठीक। ऐसे भी हो सकता है, एक आपका ये दिया है, एक आपका ये दिया है, इस तरीके से, ये y बराबर एफ एक्स, ये y बराबर जी एक्स। नीचे भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे, ये x बराबर है और x बराबर बी। तो ध्यान रखेंगे आप, एरिया का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, ध्यान रखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल लिमिट a से लेके b अपर y, अपर फंक्शन पहले लिया जाएगा। अपर फंक्शन कौन सा है भाई, बाई अपर माइनस बाई लोअर और dx, ठीक है। ध्यान रखिए, अपर फंक्शन पहले आएगा और माइनस कर दिया जाएगा लोअर फंक्शन को, कहीं भी आपका एरिया दे रखा हो, ठीक है, कहीं भी दिया हो सकता है जो नीचे की तरफ हो, तब भी यही फॉर्मूला आपका यूज होगा। ओके, तब भी आपका यही फॉर्मूला यूज होगा, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना इस चीज को, ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा अपन, क्योंकि अभी कंसेप्ट की बात चल रही है, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे तो और अच्छा क्लियर होगा आप लोगों को। अब देखिए, अब जैसे हमारे पास जो है, इस तरीके से भी तो हो सकता है, ऐसे ऐसे, ठीक, यानी ये वाली पोजीशन, y बराबर c, y बराबर d, ये y माइनस वाई माइनस वाई एक्स माइनस एक्स, ये एरिया निकालना है अपन को। तो इसमें फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, एरिया बराबर x लिया जाएगा पहले, c से लेके d, तो ये हो गया बेटा, लिमिट हो गई, और ये हो जाएगा x
राइट माइनस एक्स लेफ्ट और डी वाई। ओके, क्लियर? यानी एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट और डी वाई हो जाएगा। ओके, अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं पहले अपन। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, देखिए ये कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। कुछ क्वेश्चन लेंगे तो जिससे हमें बिल्कुल क्लियर होता जाएगा कि सर किस तरीके से कर रहे हैं और हमें किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बेटा, जैसे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रीजन, द एरिया ऑफ द रीजन, क्वेश्चन, द एरिया of the region regions regions हमें दे रखा है बेटा, regions by the set सेट दे रखा है बेटा अपन को। सेट दिया है हमें, सेट दिया है x, y बिलोंग टू x, y बिलोंग टू रियल क्रॉस रियल। ठीक, x ग्रेटर एंड इक्वल 0, x ग्रेटर एंड इक्वल 0, कॉमा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर से ग्रेटर एंड इक्वल है भाई, और 4 माइनस 2s, सॉरी लेजर है जी, एक मिनट, लेजर एंड इक्वल है बाई लेजर एंड इक्वल 2x माइनस 4। ठीक, ये हमें दे रखा है इसने। ठीक है, 2x माइनस 4, ठीक है, या 4 माइनस 2x कर लीजिए इसे, जो क्वेश्चन आया था जी बेटा, 4 माइनस 2x, ये क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी मेंस में, आया था बेटा जुलाई 2021 शिफ्ट में, जुलाई 2021 में क्वेश्चन आया था बेटा। ठीक है, अब उसने कहा है कि इसका एरिया निकाल के लाना है, और उसने हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन दिया है फर्स्ट 8/3, सेकंड दिया है 17/3, थर्ड ऑप्शन दे रखा है उसने, थर्ड ऑप्शन भी दे रखा है उसने, थर्ड दिया है 13/3, 13/3, ठीक, और फोर्थ ऑप्शन दिया है 7/3। ये 3 ऑप्शन उसने, वो 4 ऑप्शन दे रखे। अब देखिए सॉल्व करें, तो देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसका ग्राफ देख लीजिए, पहले आप एक काम करें, इसको देखें, इनइक्वलिटी से का कोई मतलब नहीं है, आपको इक्वल का निशान देखें आप तो y इक्वल 2x स्क्वायर एक पैराबोला है बेटा, y इक्वल 2x स्क्वायर या x स्क्वायर इक्वल y/2 हो गया, तो ये पैराबोला बेटा ये वाला होगा इस तरीके से, y इक्वल 2x स्क्वायर। अब इतने हिस्से को देखें बेटा, तो 2x प्लस वाई इक्वल 4 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2x प्लस वाई इक्वल 4 आ रहा है, तो इसका ये स्ट्रेट लाइन बनेगी इसकी ऐसे। ये कौन सी लाइन है बेटा, y इक्वल 4 माइनस 2x है। ठीक है बेटा, ये कर लिया। हमें कौन सा रीजन निकाल के लाना बेटा, ये रीजन निकालना है। अब देखें, पहले इसके इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लेते हैं बेटा, पहले इसके पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, दोनों कर्व जो दिए हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, दोनों कर्वों को सॉल्व करेंगे बेटा। तो देखिए अपन इसको, y इक्वल जो दिया है वो 4 माइनस 2x है। अगर मैं x इक्वल 0 लगाता हूं तो y इक्वल 4 आता है,
आता है, ठीक। और x इक्वल अगर मैं 2 लगाता हूं तो y इक्वल 0 आता है, ठीक। x इक्वल 0 पे y इक्वल कितना आया बेटा, y इक्वल 4 आ गया। कितना आया, y इक्वल 4, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट 0,4 हो गया, ठीक है बेटा। अब x इक्वल 2 लगा दिया मैंने, x इक्वल 2 लगाया तो y इक्वल कितना आ गया मेरे पास, y इक्वल 0 आ गया, यानी ये वाली पोजीशन। ये पॉइंट आ गया अपने पास, ठीक है बेटा। ये पॉइंट आ गया, हमें रीजन कौन सा निकालना है बेटा, ये वाला रीजन निकालना है। ये रीजन हमें निकाल के लाना है। अब देखिए एक काम करें बेटा, थोड़ा इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए देखते हैं, ये दिया है 2x स्क्वायर इक्वल y की वैल्यू लगा दीजिए 4 माइनस 2x, 2 का डिवाइड दे दिया, x स्क्वायर इक्वल 2 माइनस x, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल 0। क्लियर। अब देखिए इसके फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल 0, यानी इसके फैक्टर आ गए x प्लस 2 और x माइनस 1, यानी x इक्वल माइनस 2 और 1, ठीक। यानी ये वाला जो पॉइंट है ये 1 है, ठीक। ये आपका पॉइंट 1 हो गया। और 2 कहां पे होगा बेटा, ये -2, ये इस जगह पे। लेकिन उसने कह रखा है कि x ग्रेटर एंड इक्वल 0, x ग्रेटर एंड इक्वल 0 दिया है उसने, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहां पे ये वाला पॉइंट हो गया 1,0, ठीक। अब देखिए बेटा इसका एरिया निकालना है। देखिए एरिया इधर वाली साइड में आएगा नहीं बेटा, ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये वाली पोजीशन दे रखी है उसने। अब निकाल लीजिए इसका एरिया, एरिया निकालते हैं बेटा। एरिया इक्वल लिमिट 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 तो लिमिट हो गई आपकी। अब अपर वाई कौन सा है बेटा, अपर वाई ये वाला है, बाई अपर माइनस बाई लोअर dx, ओके। तो एरिया बराबर 0 से लेके 1 बाई अपर, यानी क्या दिया है 4 माइनस 2x माइनस बाई लोअर यानी 2x स्क्वायर और dx। सिंपल तरीके से कर लीजिए। अब इसको देखिए, ये हो गया 4x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x क्यूब अपॉन 3, ठीक। लिमिट आपकी क्या आ गई बेटा, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, तो एरिया इक्वल 1 लगा दीजिए 4, 2 से 2 कैंसिल, -1, फिर -2 अपॉन 3, ठीक है बेटा। तो क्या आ गया आपके पास, एरिया इक्वल 3 माइनस 2 अपॉन 3, यानी 3 9, यानी 7 अपॉन 3 यूनिट स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया अपने पास, डी ऑप्शन हो गया 7 अपॉन 3, ठीक है। ओके, दैट्स क्लियर। बिल्कुल तसल्ली से करेंगे, कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो गारंटी है कि हमारा क्वेश्चन फटाफट होना है। क्लियर, यानी एक ही फंडामेंटल, फंक्शन अपर माइनस फंक्शन लोअर, ओके। और कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, कैसी भी समस्या आती है, आप कंसल्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन करना है
तो बिल्कुल दमदारी से क्वेश्चन को करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को दमदारी से नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा अपन। ठीक है, एक क्वेश्चन और लीजिए, देखते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और ले लें। फाइंड द एरिया बाउंडेड टू कर्व, दो कर्व ले लेते हैं बेटा। एक ले लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल वाई, एक ले लिया एक्स स्क्वायर इक्वल वाई। ठीक है बेटा, और एक कर्व ले लिया एंड, अब पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं, केवल कर्व कर्व लिख रहा हूं। ठीक, और दूसरा ले लिया मैंने y इक्वल एक्स प्लस टू, वाई इक्वल एक्स प्लस टू। ठीक है, ये ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करें अपन। ठीक है भाई, फिगर भी अपन को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। देखें पहले तो इनको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस टू, इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल 0। ठीक, ये हो गए फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इक्वल 0। एक्स बाहर ले लिया तो एक्स माइनस टू, वन बाहर ले लिया तो एक्स माइनस टू, यानी फैक्टर हो गए एक्स इक्वल टू और माइनस वन। एक्स इक्वल टू और माइनस वन हो गए, ये आपकी लिमिट बन गई बेटा। ये आपकी क्या बन गई? लिमिट। अब आप ये कहोगे कि सर फिगर तो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें अपर और लोअर वाई का पता करना है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इक्वल वाई तो ये होता है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल वाई, ये है एक्स स्क्वायर इक्वल वाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 2 और माइनस वन आई है बेटा। कितनी आई है? 2 और माइनस वन, यानी सपोज कर लीजिए 2 यहां पर है, यानी इस तरीके से लाइन चली जाएगी। ठीक, ये माइनस वन है, यानी ये वाला एरिया निकाल के लाना है हमें। तो अब आप मुझे ये बताइए, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कौन सी लाइन है बेटा? y इक्वल एक्स प्लस टू। बताइए ये अपर में है कि लोअर में? अपर में है। लोअर में क्या है? लोअर में आपके पास ये दिया है पैराबोला। ठीक है, तो देखिए लगा दीजिए फॉर्मूला। एरिया, एरिया इक्वल माइनस वन से लेके 2। ठीक, अपर एक्स प्लस टू और माइनस लोअर कहां है भाई? एक्स स्क्वायर और dx। क्लियर? कर सकते हो आराम से, आप लोग आराम से इसकी कैलकुलेशन को कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे? बोलिए, नहीं तो फिर एक बार और बता सकता हूं। बोलिए। अच्छा, इसको मैं छोड़ देता हूं, लेकिन आंसर लिख देता हूं बेटा इसका, आप कर लेना। ए इक्वल इसका 9/2 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, ए इक्वल 9/2 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है बेटा, ओके। चलिए अब एक काम करते हैं, जब हमने टॉपिक चालू किया है तो ये शुरुआत का टॉपिक है, तो ज्यादा टाइम वाला टॉपिक नहीं बनेगा। अभी अगले टॉपिक में अगला जो वॉल्यूम बनेगा उसमें टाइम लेंगे अपन। ठीक, अब आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। शॉर्ट ट्रिक यानी शॉर्ट ट्रिक से अपन कैसे करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें टाइम कम मिलता है और शॉर्ट ट्रिक लगने वाला क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। ठीक, तो उसमें हम टाइम बचा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखेंगे। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक फर्स्ट, अगर हमारे पास दो पैराबोला दिए हैं, कितने पैराबोला दिए हैं? दो पैराबोला दिए हैं। y स्क्वायर इक्वल 4ax, y स्क्वायर इक्वल 4ax एंड दूसरा पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल 4by।
ये दो पैराबोला हैं और हमें निकालना है कि इसका एरिया निकालना है। तो ध्यान रखेंगे, इफ टू पैराबोलास कर्व्स are given, then the area equal, ध्यान रखेंगे, 4a 4b अपॉन 3 लगाएंगे आप। 4a मल्टीप्लाई 4b अपॉन 3 लगाएंगे और फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये दिमाग में बिठा लेना कि वर्टेक्स दोनों पैराबोला की सेम होनी चाहिए। वर्टेक्स दोनों पैराबोला की सेम होनी चाहिए। ओके, देखते हैं बेटा, देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, इसके ऊपर मजा आ जाएगा जिंदगी का, है कि नहीं। देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा अपन, ठीक, लैंग्वेज ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, सीधा इक्वेशन उठाऊंगा मैं, ठीक। हमें दिया है फाइंड द एरिया बाउंडेड द कर्व y इक्वल रूट एक्स। टू कर्व्स हैं, y इक्वल रूट एक्स एंड x इक्वल रूट वाई। फाइंड द एरिया बाउंडेड द कर्व्स, ठीक, एरिया बाउंडेड द कर्व्स ये दिया है। तो देखिए सॉल्व करें अपन इसे, इसको तो लिख लेंगे वाई स्क्वायर इक्वल एक्स, इसको लिख लिया एक्स स्क्वायर इक्वल वाई। साफ दिखाई दे रहा है बेटा कि ये जो पैराबोला का ग्राफ बनेगा, अब कई बच्चे क्या करेंगे कि पूरा पैराबोला बना देंगे, ऐसा नहीं है। रूट एक्स है, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, रूट एक्स है तो नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, यानी ये इतना बनेगा, ये ऐसे, ठीक, ये बनेगा। और दूसरा पैराबोला भी ऐसे ही बनेगा, ऐसे ऐसे, यानी ये एरिया निकालना है। ये कहां पे कट कर रहा है, 1,1 पे, सेटिस्फाई करके देख लीजिए, ये 0 0, ये एरिया निकाल के लाना है हमें, ठीक है। तो देखिए एरिया हमें निकालना है, डायरेक्ट निकालना है, हमें अपर और लोअर से मतलब नहीं है। अगर अपर और लोअर से मतलब भी रखेंगे तब भी निकल आएगा। देखिए हम इससे फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पे 4ax होता है, तो 4a इक्वल कितना हो गया, 1, 4a इक्वल हो गया 1। यहां पे होता है 4b बाई, तो 4b इक्वल भी कितना हो गया, 1। यानी टाइम लेना ही नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं लेना मुझे, यानी 4a की जगह 1, 4b की जगह 1 अपॉन 3, यानी एरिया आ गया मेरे पास 1 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। दैट्स क्लियर, ओके, क्लियर। मजा आ जाना चाहिए भाई आप लोगों को, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन में मजा आएगा आपके चेहरे पे खुशी होगी, और जब चेहरे पे खुशी होगी तो मेरे दिल में खुशी होगी, और मेरे दिल में खुशी होगी तो आशीर्वाद निकलेगा, और आशीर्वाद निकलेगा तो 100% सिलेक्शन। ओके ओके, आप चाहें तो इसको वैसे भी करके देख सकते हैं बेटा, वैसे भी आप इसको करके देख सकते हैं, आप सेटिस्फाई कर लेना, आपका आंसर 1/3 ही आएगा। ओके बेटा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को बंद करते हैं और आगे अपन काफी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे, इसमें काफी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास है वाई स्क्वायर इक्वल 16x और एक्स स्क्वायर इक्वल दिया है -12y। ये दो कर्व दिए, नहीं तो देखिए अगर हमें ये शॉर्ट ट्रिक्स क्लियर है और हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो टाइम नहीं लगेगा, टाइम हमारा बच जाता है पूरा, और पूरा बच जाएगा
नहीं तो हमें वही इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, लिमिट निकालो, उसके बाद फिर अपर माइनस लोअर ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट टिप्स भी अपनी जगह में सक्षम है, ध्यान से देख लीजिए। आप इसका ग्राफ देखो पहले, वाई स्क्वायर इक्वल 16x किधर बनेगा, ये तो x एक्सिस, ये y माइनस एक्स माइनस वाई, यानी ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक, वाई स्क्वायर इक्वल 16x। ठीक, अब एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 12y यानी अप, वो डाउन में जाएगा, सॉरी डाउन, यानी ऐसे, ये ऐसे ऐसे। ये एरिया निकाल के लाना है भैया, हमें ये एरिया निकाल के लाना है। ठीक है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन, तो हम तो डायरेक्ट ही निकालेंगे भाई। रिक्वायर्ड एरिया 4a इक्वल कितना आ गया हमारे पास, 4a इक्वल 16 है, 4a इक्वल 16। चलो पहले लिख देता हूं फॉर्मूला, 4a मल्टीप्लाई 4b अपॉन 3, यानी एरिया बराबर 4a 16, ये 12 और ये 3 से ये 4 टाइम्स, यानी एरिया इक्वल आ गया 48 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, यानी कई जगह तो हमें ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये बिल्कुल ही क्लियर है तो। ठीक है, हाँ एक चीज और बता दूं मैं बेटा, सेम वर्टेक्स होनी चाहिए। ये कई बच्चों के जिज्ञासा हो रही होगी कि सर इनकी वर्टेक्स ओरिजिन ही होगी क्या, नहीं, जरूरी नहीं है कि इनकी वर्टेक्स ओरिजिन हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, कतई जरूरी नहीं है, लेकिन वर्टेक्स सेम होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद सेकंड आपकी टिप्स आती है। कम से कम 6-7 शॉर्ट टिप्स देने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, अब जैसे मेरे पास है y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर -4, वो सॉरी -4x माइनस 2, -4x माइनस 2, ये दिया है एक कर्व। ठीक है बेटा, और दूसरा दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 8 y माइनस 3। अब देखिए इनकी वर्टेक्स देखिए, ओरिजिन पे है क्या, नहीं है ना, इसकी वर्टेक्स क्या होगी, इसकी वर्टेक्स क्या होगी 2,3, इसकी भी वर्टेक्स क्या होगी 2,3, यानी ओरिजिन पे तो नहीं है ना, ये ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन पे नहीं है यानी कहां पे है, ये कहां पे है देखते हैं। देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, ये माइनस वाई हो गया, ये ओरिजिन ये है, 2,3 यहां पर है, 2,3 यहां पर है, सपोज कर लिया अपन ने, अंदाज से कर लिया। ठीक है, यानी ये पोजीशन है। ठीक, अब देखिए y माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी इसको क्या लिखेंगे y स्क्वायर, कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल -4x, और इसको क्या लिखेंगे बेटा x स्क्वायर इक्वल 8y। ठीक, तो y स्क्वायर इक्वल -4x किधर की तरफ जाएगा, ये बढ़ा लो इसको, ऐसे 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 जाएगा बेटा ये। ठीक, और एक्स स्क्वायर इक्वल 8y कहां पे जाएगा, ये ऊपर की तरफ, यानी ये पोजीशन ऐसे, यानी ये एरिया निकाल के लाना है। ठीक, लगा दो फॉर्मूला, अपना जो फॉर्मूला है वही लगाएंगे अपन। क्या लगाएंगे, 4a मल्टीप्लाई 4b अपॉन 3। 4a कितना है अपने पास
नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता, यानी 4a दिया है 4 और 8 अपॉन 3, यानी एरिया बराबर 32/3 यूनिट स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका क्लियर। ठीक है, यानी हमारे पास ये फर्स्ट टिप्स क्लियर हो गई। ठीक है, फर्स्ट टिप्स क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ले लेते हैं। उसके बाद कल आपकी सेकंड शॉर्ट टिप्स होगी और लगातार अब शॉर्ट टिप्स भी चलेंगी और कॉन्सेप्ट भी चलेंगे। ठीक है, देखिए देखिए बेटा, हमारे पास दो कर्व दिए हैं। एक दिया है y इक्वल के एक्स स्क्वायर, y इक्वल के एक्स स्क्वायर, और दूसरा दिया है x इक्वल के वाई स्क्वायर। ठीक, और वो ये कह रहा है कि इन दोनों का जो इंक्लूडेड एरिया जो है वो 1 है। इंक्लूडेड एरिया इसका जो दिया है वो 1 दिया है, 1 यूनिट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है जबकि के ग्रेटर देन 0 है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, हमें के की वैल्यू निकाल के लानी है जबकि के ग्रेटर देन 0 है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इनको जनरल फॉर्म में ले आइए। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल हो गया 1/ky एंड दूसरा हो गया वाई स्क्वायर इक्वल 1/kx। 4a इक्वल कितना हो गया 1/k, 4b इक्वल कितना हो गया 1/k। एरिया कितना दिया है बेटा 1, 4a की वैल्यू 1/k मल्टीप्लाई 1/k अपॉन 3 इक्वल कितना आ गया 1। क्रॉस मार दीजिए बेटा, 1/k स्क्वायर इक्वल आ गया 3, तो k स्क्वायर इक्वल आ गया 1/3, तो k इक्वल आ गया 1/√3। k इक्वल कितना आ गया बेटा 1/√3। ठीक है, यानी हमारे पास 4 ऑप्शन भी दिए थे, मैंने लिखे नहीं थे। देखिए पहला ऑप्शन जो था वो था √3/2। ठीक है, पहला ऑप्शन जो था √3/2, √3/2 नहीं है बेटा। ठीक, दूसरा था 1/√3, 1/√3। ठीक, और तीसरा ऑप्शन √3 था और चौथा भी था। ठीक, तो हमारा आंसर सही कौन सा आया 1/√3। कौन सा आंसर सही आ गया 1/√3। क्लियर हो गया अपने पास। ठीक है, तो देखिए बेटा, मेरे हिसाब से आज आपको ये सही समझ में आया होगा और आपको एक एक चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, अगले लेक्चर में आप लोगों को अदर कंसेप्ट और एडवांस के भी क्वेश्चन और मेंस के तो चल ही रहे हैं क्वेश्चन, वो कराए जाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आज के लिए आप लोगों का इतना काफी है। अमान, देखिए आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, तो देखते हैं अपन। हाँ, बंद कर दो इसे।